वाह, क्या आईपीओ है। आईपीओ बाजार की हलचल पर रहती है हमारी पैनी निगाह। क्या वहाँ पर ब्रोकर्स कह रहे हैं, कितना गुना सब्सक्राइब हो रहा है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, मैनेजमेंट से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हर वो एंगल तलाशने की कोशिश करते हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी आपको बताते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बताते हैं। शौर्य इसमें हमारी सबकी मदद करते हैं। शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य, कल की स्थिति बताइए, कल कैसी जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिले हैं? जी, फिर से जो कल आईपीओ बंद हुआ है डिफ्यूजन इंजीनियर्स, उसमें एक बार फिर से काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन के नंबर नजर आए हैं। टोटल 114 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम ग्रे मार्केट में नजर डालें तो कंपनी को 60 रुपये का जीएमपी मिलता हुआ नजर आ रहा है। डिफ्यूजन इंजीनियर सर, 3 तारीख यानी कि परसों लिस्टिंग इसकी हो सकती है। और इस बीच एक सेकंड जो है सर, आप कैसे देख रहे हैं डिफ्यूजन इंजीनियर्स को सर? अगर विपुल जी, चेस करने की सलाह नहीं है। अगर किसी को आईपीओ पर आया तो एक बार का लिस्टिंग गेन्स पे प्रॉफिट बुक करें, या अगेन चेस ना करें। हो सकता है लिस्टिंग के बाद वापस थोड़ा बहुत नीचे के लेवल्स जब मिलेगा तो जब वापस रिव्यू करेंगे, पर एक अच्छे लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशन है तो वो हो भी सकता है। और मुझे लग रहा है एक बार का लिस्टिंग गेन्स अगर मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक भी जरूर करना चाहिए। तो इस बीच सर इस पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा जवान जो है वो मेरी फिसल गई। डिफ्यूजन इंजीनियर्स की लिस्टिंग कल मतलब 3 तारीख को नहीं होनी है, केआरएन की होनी है। डिफ्यूजन इंजीनियर्स कल हमने देखा जो है काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिले। बहुत लोग सर चेस करते भी हैं, जो है चेस करने की कोशिश करते हैं। क्या चेस करना चाहिए सेकेंडरी मार्केट में, या जितना लिस्टिंग गेन मिले उसको लेकर के शांति के साथ जो पैसे मिले उसको कैश पे आ जाना चाहिए? देखिए, एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए और कैश पे बैठना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है और आईपीओ के जो भी प्रीमियम्स है वो भी धीरे धीरे काफी आईपीओ के नीचे भी आ रहे हैं। तो वो भी एक दिक्कत है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट जब भी बिगड़ता है तो वो एक दिक्कत जरूर देखने को मिलती है। तो मुझे लग रहा है एक बार का लिस्टिंग गेन जो भी होता है, अगर लिस्टिंग के लिए ही बाई किया तो डेफिनेटली बुक करें। और वैसे भी मुझे लग रहा है एक बार का बुक करके कैश में आ जाए, वापस अगर नीचे मिलता है तो फिर एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हैं। कहाँ पे करना है अगेन वो रिव्यू करेंगे, पर एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। एक बार के लिए प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए, ये सलाह है। और वैसे भी जिस तरह की बाजार की स्थिति देखने को मिल रही है उसमें बीच बीच में मुनाफा बुक करते रहिए आप लोग। मनीष पाटिल जी को भी एक जो है सवाल आया है, कह रहे हैं डी डेवलपमेंट पे। हमारे पास काफ़ी सवाल आए हैं। कह रहे हैं कि डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स इंडिया के लिमिटेड सर आईपीओ में लगा हुआ है था और लंबी अवधि के लिए होल्ड करे हुए हैं, अभी तक जो है सर ये निकले नहीं है यहाँ से। क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल रहते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप जो है अपने जो भी सवाल हाल फिलहाल में आईपीओ से जुड़े हुए हैं उससे पूछ सकते हैं। डी डेवलपमेंट में अभी क्या करना चाहिए सर? 282 के आसपास चल रहा है, अभी तक ये होल्ड करके बैठे हुए हैं, कहाँ एग्जिट करें? विपुल जी, लॉन्ग टर्म नजरिया है, 1 से 1.5 साल दे सकते हैं तो ही होल्ड करें। शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आईपीओ में लगाया तो ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। ऑलमोस्ट जून में इसका आईपीओ आया था, तो ऑलमोस्ट 3-4 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं आईपीओ के लिए। अगर ये लॉन्ग टर्म निवेशक है तो ही होल्ड करें। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कोई बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी, कंप्लीटली सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। पर 1 से 1.5 साल का व्यू रखते हैं तो मुझे लग रहा है बड़े कंपनी अच्छी है और एक अच्छा गेन्स भी देखने को मिल सकता है। एक ही चीज का ध्यान रखें, आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आता है उस पर ध्यान रख के चले। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप और ऐड भी करके चल सकते हैं। तो जब तक रिजल्ट नहीं आए ऐड इन की ही ना सोचे, नया फ्रेश ऐड भी ना करें, और लंबा व्यू है तो ही होल्ड करें, वरना मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आई है और चलते हैं जरा शौर्य के पास एक बार फिर से और बात कर लेते हैं उस आईपीओ की जो कि 3 तारीख को यानी कि गांधी जयंती के अगले दिन जो है लिस्ट हो रहा है, और वो है केएनआर। केएनआर पे क्या कुछ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, बताइए जरा, आप क्या कुछ वहाँ पर निकल करके आ रही जी, है? केआरएन की बात करें तो एंटिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 2 वजह हैं। पहला, सब्सक्रिप्शन 200 गुना से ऊपर हुआ है, और उसके साथ साथ जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, मेन बोर्ड का आईपीओ है लेकिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी भी 100% के ऊपर बना हुआ है। इसलिए काफ़ी एंटिसिपेशन से इंतजार है कि कैसा मिलेगा, बहुत लोगों को मिलेगा नहीं, तो हो सकता है बहुत लोग चेस करते हुए नजर आए सेकेंडरी मार्केट में। तो क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे चेस करना चाहिए, लेकिन या फिर अगर इतनी ज़बरदस्त लिस्टिंग होगी, अगर जीएमपी 100% के ऊपर है तो होप कर सकते हैं अच्छी होगी, तो क्या उसके बाद चेस करना चाहिए या फिर वहाँ पे बचना चाहिए? चलिए, तो यहाँ पर ये राय यहाँ पर ये चीज़ें आंकड़े नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक हैं बबलू राजपूत जी। बबलू जी कह रहे हैं सर केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ मिल गया है लेकिन थर्ड को ही रिफ्लेक्ट करेगा मेरे होल्डिंग्स में। कह रहे हैं कि क्या सर एग्जिट सेम डे लूँ
या फिर 1-2 दिन के बाद बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है तो कहीं बजाज फिनसर्व, ओला जैसा डेली सर्किट प्लान रखने लगे। तो सर ये दुविधा जो हाल फिलहाल में घटनाक्रम घटा है उसके चलते लोग तुरंत निकल भी नहीं रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर निकल गए लिस्टिंग गेन लेकर के, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बजाज फिनसर्व जैसा हाल हो जाए, ओला इलेक्ट्रिक जैसा हाल हो जाए कि डेली अपर सर्किट लग रहा है, हम तो पहले ही दिन मुनाफा लेके निकल गए। ऐसे दर्शकों के लिए क्या टिप्पणी होगी सर, बबलू जी जैसे लोगों के लिए? विपुल जी, यूजुअली अगर डबल होता है आईपीओ में तो अपना पैसा जरूर निकाल देना चाहिए। जो भी प्रॉफिट वाले शेयर्स है वो रख के चल सकते हैं। 50% तो प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। और सेम माहौल देख के भी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रखना है नहीं रखना। अभी मार्केट ऊपर है, माहौल खराब है, तो वो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अगर लिस्टिंग गेन्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें भी मुझे लग रहा है 200-250 रुपए लिस्टिंग गेन्स मिलने चाहिए, तो एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। वहां से स्टेज चल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस मौका जरूर मिलता है। अभी जब भी डिप आएगा तो फिर एड ऑन करना चाहिए। पर मुझे लग रहा है कि एक बार का प्रॉफिट बुक करके थोड़ा बहुत कैश पे जरूर बैठना चाहिए। अगर पूरा भी नहीं बुक करना चाहते तो 50% तो जरूर बुक करना चाहिए। ठीक है, पूरा ना भी बुक करें तो भी जो है एक हिस्सा जो है उसका जो है वो बुक कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपका, क्योंकि बहुत लोगों के हाथ जल भी जाते हैं कई बार। तो बिल्कुल जो है कोशिश कीजिए जितना आपको कैश पे रहें या फिर जितना आपके पास रिटर्न मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर है बाजार की स्थिति को देखते हुए। चलिए शौर्य, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, 2 एसएमई के आईपीओ को डिस्कस कर लेते हैं। एक कल बंद हुआ है, कहने को एसएमई है लेकिन आईपीओ का जो टोटल साइज है वो डिफ्यूजन से भी बड़ा है और कंपनी का नाम है सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल 186 करोड़ का आईपीओ साइज था, जिसमें सब्सक्रिप्शन यहाँ भी 100 गुना के ऊपर पहुंच चुका है। 122 गुना सब्सक्राइबर टोटल, और ग्रे मार्केट में कंपनी को 70% के आसपास प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। सर एसएमई क्षेत्र का आईपीओ है लेकिन बड़ा आईपीओ है, और जो है अभी जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी लिस्टिंग होनी चाहिए। कल काफ़ी सारे सवाल भी आए थे सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्यूशन को लेकर के। आपकी सलाह क्या है? 100 गुणों से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, जिनके पास जिनको अलॉटमेंट मिलता है उन्हें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें वो क्या सेकेंडरी मार्केट से भी खरीद सकते हैं लिस्टिंग के बाद? देखिए विपुल जी, मुझे लग रहा है ये एक बड़ा आईपीओ है। अब तक का मुझे लग रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ है एनएससी पे। जहां तक की बात है एनएससी में मुझे लग रहा है इतना बड़ा साइज का अभी तक मैंने हो सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे लग रहा है ये बड़ा आईपीओ है और अच्छी लिस्टिंग गेन्स भी जरूर बनने चाहिए। कंपनी भी ठीक ठाक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन्स का एक बार बुक करना चाहिए। जब भी लिस्टिंग गेन्स बड़े देखने को मिलते हैं खासकर एसएमई सेगमेंट में। कंपनी वैसे अच्छी है, पर मुझे लग रहा है वाइजली, क्योंकि मार्केट की थोड़ा बहुत सेंटिमेंट थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं नेगेटिव हो चले, तो इसलिए मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और एसएमई सेगमेंट में तो वैसे भी मैं थोड़ा दूर रहने की सलाह देता हूं, पर ये कंपनी अच्छी है और अगर किसी को भी अलॉटमेंट आता है तो एक बार का प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। एक बार का प्रॉफिट जो है वो लिस्टिंग पर अवश्य बुक करना चाहिए। दूसरी कंपनी एसएमई की कौन सी है? सॉरी जी, एक और जो कंपनी खुली हुई है उसका नाम है शुभम पेपर्स लिमिटेड। वो एसएमई की है, लेकिन उसका भी एसएमई के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा साइज है, क्योंकि 93 करोड़ का आईपीओ का साइज है। और अभी अगर लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन पर नजर डालें तो टोटल 1.9 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। और यहाँ पर भी 152 रुपीज़ के प्राइस बैंड पे 60 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। शुभम पेपर सर, एक और एसएमई क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, कैसे देख रहे हैं फंडामेंटल्स को? प्राइस जो प्राइस बैंड रखा गया है उसको संतुष्ट है क्या कंपनी से आप? विपुल जी, इस कंपनी को मैंने ट्रैक नहीं किया है तो इस पे कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने इस कंपनी के डिटेल्स पढ़े भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं सर। तो ये राय फिलहाल यहाँ पर जो है शुभम पेपर को लेकर के निकल करके आती हुई। आईपीओ बाजार का हाल हो या फिर और कोई मेन बोर्ड हो, एसएमई हो, सब पे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है राय मिल जाए। और अब देखना ही होगा 3 तारीख को लिस्टिंग कैसी होती है, उसके बाद से और डिटेल जो है हम लोग करेंगे। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम इन आईपीओस के बारे में हमें जानकारी देने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि अगले हफ्ते से फिर से नए आईपीओस खुलेंगे, उसके बारे में भी हम विश्लेषण करते रहेंगे, तो आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। शौर्य का शुक्रिया, और अब फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है!